Good morning friends, once again with one more topic on personality development and this time very interesting topic is there. टॉपिक का नाम क्या है? 20 ways of maintaining work life balance. पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए परेशान है, बहुत परेशानी होती है और लोगों को समझ में नहीं आता कि कब उनको अपनी लाइफ के लिए काम करना है, समय निकालना है और कब उनको काम को मैनेज करना है। आइए शुरू करते हैं। इनफैक्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ समझिए, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप सुपीरियर हैं, चाहे आप सबॉर्डिनेट हैं, आप एम्प्लॉय हैं और फैमिली मैन हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस करें। और वर्क लाइफ बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काहे की आती है? प्रॉब्लम जिस चीज़ की है वो है चॉइसेस। इट इज़ नॉट मैनेजिंग योर बाउंड्रीज, इट इज़ मैनेजिंग योर चॉइस। अगर आप अपनी चॉइस को सेट कर ले जाते हैं तभी आप इस चॉइस को एंजॉय कर ले जाते हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस रखे हुए हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ क्या है, क्योंकि हम लोगों को ये एग्जैक्टली नहीं पता होता लाइफ क्या होती है। जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो बच्चे तो अक्सर ये बोल देते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का समय जो है वो है लाइफ। कई लोग इस तरीके से कहते हैं, नहीं भाई ये तो मरे हुए लोगों के नीचे लिखा जाता है, बर्थ और डेथ टाइम। लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो लाइफ का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। वॉट इज लाइफ? लाइफ जिंदा दिली है, लाइफ खुशी है, लाइफ उपलब्धि है, लाइफ मोटिवेशन है, लाइफ अचीवमेंट है, लाइफ नया क्रिएशन है। वो सारी चीज़ें जो नव निर्माण करें, जो किसी नई चीज़ को स्थापित करें, उन्हें हम लोग लाइफ कहते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, उदास चेहरा है, निराश चेहरा है, हताश चेहरा है, दुखी चेहरा है, तो विश्वास मानिए वहाँ पर लाइफ नहीं है। पहला 20 ways of maintaining work life balance. The first one, taking time in between the work. काम जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेने को चाहिए। आप लगातार कार्य करेंगे तो ब्रेन स्ट्रेस उठा नहीं पाता है। 1-2 घंटे काम कीजिए, फिर 4-5 कदम 5 मिनट टहल लीजिए। अगर इस तरीके का आप ब्रेक लेते रहते हैं और दूसरी चीजें देखते रहते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूटी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। बी वेरी श्योर, ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी नहीं है कि वो लगातार कार्य करती रहे, इसलिए ये जरूरी है कि टेक ए ब्रेक इन बिटवीन द वर्किंग आवर्स। देन सेकेंड, वॉलंटरी टाइम ऑफ, मान के छुट्टी लीजिए। आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपना बचपन याद है जिसमें पापा अचानक सुबह 10 बजे गायब हो जाते थे। 11 बजे ढूंढा जा रहा है, 12 बजे ढूंढा जा रहा है, मोबाइल नहीं हुआ करता था। 1 बजे लौट के आ रहे हैं, कहाँ? अरे वो अग्निहोत्री जी क्या बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अनप्लैंड सोशल मीटिंग सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस और रिक्रिएशन देती हैं। अनप्लैंड सोशल गैदरिंग्स और मीटिंग्स, किसी प्लान नहीं है, हिसाब नहीं लगा रखा, व्हाट्सएप नहीं रखा 5:15 पर पहुंचेंगे ना, अनप्लैंड होनी चाहिए। अगर इस तरीके की आप पर्सनल कनेक्शंस मेंटेन करते हैं, सोशल कनेक्शंस मेंटेन करते हैं, काम से हट करके करते हैं, देन इट इज रियली गोइंग टू एलिमिनेट योर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर प्लानिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रात को सोने से पहले एक बार ये जरूर विचार कीजिए कि कल पूरे दिन क्या क्या करना है, किससे किससे मुलाकात करनी है, किसके किसके काम करना है, कितने काम करने हैं, कै बजे ब्रेक ले लेना है। अगर आप ये प्लानिंग कर लेते हैं तो आप बैलेंस उसी में मेंटेन कर लेंगे। और अगर आप दिन की यात्रा बिना प्लानिंग के शुरू कर देंगे तो काम आपको बार बार पकड़ लेता है, जगह जगह से काम आ जाता है और वो आपसे कहता है कि नहीं काम करते रहिए। स्पेशली फॉर वर्किंग पर्सनल्स, बॉसेस कब काम पे काम आपको फेंकते रहेंगे, आप उससे बच नहीं सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इनकरेजिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। इससे आदमी दूर होता जा रहा है। सुबह उठा तो काम पे चला गया, रात को थका हारा आया है और उसने अपना फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल लाइफ को अच्छे से नहीं रखा है। हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए चाहिए कि आप फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखें। बहुत पुरानी कहावत है, एक अच्छा मन एक अच्छे तन में रहता है, एक अच्छा दिमाग एक अच्छे तन में रहता है। बी वेरी श्योर, आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकल हेल्थ को अच्छा करना होगा। देन वर्क नहीं करना है काम करने के बाद। काम के समय जब खत्म हो जाएगा तो एक पॉलिसी बना दीजिए कि अब इसके बाद हम काम नहीं करेंगे।
अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ता है। काम विश्वास मानिए आपके पास ज्यादा आएगा, वर्किंग आवर्स से ज्यादा का ज्यादा काम आएगा, लेकिन अपनी क्षमताओं का विकास कीजिए और वर्किंग आवर्स के दौरान ही काम को बंद कर दीजिए। अपने ऑफिस से घर लैपटॉप लाइए, ऑफिस का काम मत लाइए। अगर आप घर में काम करेंगे तो ये बहुत डिस्टर्बेंस करेगा। पहली बात तो ये स्ट्रेस कि आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, दूसरी बात बच्चा अलग डिमांड कर रहा है, वाइफ अलग डिमांड कर रही है, फ्रेंड्स का अलग फोन आ रहे हैं, और उस समय को आप जब ना करते तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो ये पॉलिसी बना लीजिए कि हमको अपना काम सारा का सारा ऑफिस में ही खत्म करके आना है। देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। काम को लचीला रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल टाइम बचेगा नहीं। अगर पर्सनल टाइम नहीं बचेगा, जरूरत पड़ जाती है, कई बच्चों की पीटीएम में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, कभी वाइफ का कोई काम आ गया, आपके पास टाइम नहीं है, सोशल कनेक्शंस, सोशल रिलेशंस में कोई काम बताया गया, आपके पास टाइम नहीं है। तो अपने वर्क शेड्यूल को आपको कैसा रखना है? अपने वर्क शेड्यूल को आपको फ्लैक्सिबल रखना है, बदल सके, ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जा सके। देन नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि टाइम मैनेजमेंट का आधा हिस्सा मैं बता चुका हूं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आपने अपने अगले दिन के काम को पहले से प्लान कर लिया है। टाइम मैनेजमेंट है क्या चीज? सिर्फ इतना कि हमें प्रॉपर वर्क लाइफ के हिसाब से टाइम मैनेज करना है। 1 घंटा यहां पर हम निकालेंगे और फिजिकल हेल्थ के लिए काम कर रहे होंगे, 1 घंटा हम इससे कैसे निकालेंगे और हम अपनी हॉबीज पर काम कर रहे होंगे। ये 2 बातें वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत मदद करती हैं। प्लीज इंश्योर, क्या फिजिकल हेल्थ पर कोई एक्सरसाइज, कुछ और, या फिर मेंटल रेस्ट। हॉबीज आपको मेंटल रेस्ट देती हैं, और जिम वगैरह करते हैं तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ देते हैं, और ये दोनों क्या देते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस। देन नेक्स्ट इज इंकरेज हॉबीज। मैं अभी बात कर चुका हूं हॉबीज के बारे में। कोई भी हॉबी, डांसिंग, पेंटिंग, क्रिकेट, कैरम, चेस, या मेरी तरीके से सोशल, मैथोलॉजिकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियो बनाना, कॉलेज से निकल करके 2 घंटे देना है। क्यों? मुझे संतुष्टि मिलती है, और जब मुझे संतुष्टि मिलती है तो ये आपके मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है। देन नेक्स्ट इज इंकरेज वर्क फ्रॉम होम। यहां पर आपकी प्रॉब्लम नहीं है। दिस आई एम कम्युनिकेटिंग टू माय मैनेजर्स, दोज हु आर मैनेजर्स, हु आर एचआर एग्जीक्यूटिव्स और एचआर पर्सनल्स, उनसे कह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज की वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे तो उनको इंकरेज कीजिए कि वो घर से काम करें। आज से 5 साल पहले ये संभव नहीं था, लेकिन कोरोना ने हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं दी हैं, लेकिन ये एक वरदान भी दिया है। वरदान को यूज कीजिए। वरदान क्या है? एम्प्लॉय से कहिए घर से काम करें। घर से काम करने में उसके दिन लंबा हो जाता है। सारे एम्प्लॉयज को लगभग ऑफिस तक जाने में 1 से सवा घंटे तो तैयारी करनी पड़ती है। ऑफिस से घर जाने में 2 घंटे सवा घंटे लग रहे होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले, जो मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं, हैवी ट्रैफिक, 1.5 घंटा लग जाता है घर जाने में। ये 2.5 घंटे जो निकले ही विल यूज इट, और अगर वो उसे यूज करेगा तो पर्सनल कामों में कर ले जाएगा, ऑफिस का काम भी हो रहा है और उसका पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। इसके बाद आता है दैट पेड वेकेशंस। बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है। भैया हमसे पैसे लो, घूम के आओ। रिक्रिएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लगातार काम करने से मोनोटोनी डेवलप हो जाती है। जहां मोनोटोनी डेवलप हो गई, इंटरेस्ट काम करने का वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए पेड वेकेशंस दीजिए। अगेन दिस इज मैसेज टू एचआर मैनेजर्स। आप बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज के वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पेड वेकेशन दीजिए। अब आप ये पूछ सकते हैं, भाई हम क्यों पेड वेकेशन दें? उसके वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर वो बंदा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं किए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस निश्चित रूप से घटेगी। एक मोटिवेटेड, सेल्फ एनर्जाइज्ड एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का लेवल अलग होता है, और एक थके हुए इंसान का, डिसइंटरेस्टेड इंसान से आप एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अपने मैटरनिटी लीव के बारे में सुना होगा, पैटर्निटी लीव के बारे में नहीं सुना होगा, बट सोसाइटी इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। मैटरनिटी लीव तो आपको देनी ही पड़ेगी। माँ बाप बनना किसको खुश नहीं करता, लेकिन खुशी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। मैटरनिटी लीव की तो सभी जगह प्रोविजन है। पैटर्निटी लीव भी लगभग 10 दिन की देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद पिता की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो ये अगेन दिस इज मैसेज फॉर मैनेजर्स, नॉट इंडिविजुअल्स, कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए व्यवस्था रखें। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज में कल्चर अपना दिया गया है कि चाइल्ड केयर फैसिलिटीज भी हम देने लगे हैं।
बाकायदा एक फ्लोर में छोटे से 3-4 कमरों में क्रेच बना दिया जाता है, जिसमें नई मदर्स अपने बच्चे को, शिशु को वहां रखती हैं। इन सबकी प्लानिंग, डे शेड्यूल भी ऐसे तय किया जाता है कि 1.5 से 2 घंटे की वर्किंग के बाद उनको 20 मिनट का ऑफ दिया जाता है कि वो अपने बच्चे के पास जा सकें, उसके पास बैठ सकें। माँ को सुकून रहता है। माँ अगर अपने नए शिशु को, छोटे से शिशु को 6 घंटे से नहीं देखी है तो तड़प रही है मन से। चेहरा सख्त हो सकता है, ऑफिशियल टर्म दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से तड़प रही है। 2-2 घंटे में अगर वो अपने नए शिशु के पास जा करके बैठ लेगी तो संतुष्टि रहेगी। इसलिए चाइल्ड केयर फैसिलिटीज कंपनी में ही देनी इंश्योर की जानी चाहिए। देन नेक्स्ट इज अलाउइंग रिमोट वर्किंग। ये एक नई चीज आ गई है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है खासतौर से कोरोना के बाद। रिमोट, चले जाओ तुम अपने गांव, नेट की फैसिलिटी तो है ना, वहीं से काम करते रहो। अब वो ब्लेस्ड हो जाएगा। ये एम्प्लॉय इतना ब्लेस्ड होगा कि पूछे नहीं। अगर आप उससे कह देते कि तुम अपने गांव चले जाओ, वहां से अपनी वर्किंग करते रहना, अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती रहेगी, वो अपने गांव की जिम्मेदारियों को भी पूरा करता रहेगा, उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी। आप सोचिए, बताइए कि आप अपने आप को रख करके देखिए, क्या ये आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कंट्रोलिंग इज टू बी मेड स्मार्ट। गांव में जाकर के वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे। तो अब तो टेक्निकल मीन्स आ गए हैं, इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर अपडेशन है कि अगर आपने 10 मिनट माउस को छुआ नहीं, 10 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड अगर आपने माउस छुआ नहीं तो पता चल जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लॉग आउट कर देगा, आप दोबारा लॉग इन करेंगे, सुपीरियर को समझ में आ जाएगा कि ये बीच में ब्रेक मार गया है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी प्रयोग की ही इसलिए जाती है जिससे कि ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा कंफर्ट मिल सके। देन नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बाग ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आते हैं जिनको टीम में काम करना नहीं आता है। टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब आओ हम तुम्हारा काम कर देते हैं, और अगर एक दिन हम नहीं तो वो बंदा आकर के हमारा काम कर देगा। सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। लेकिन आपको टीम भावना बनानी पड़ेगी। एचआर मैनेजर्स की जिम्मेदारी है छोटी छोटी गैदरिंग्स करते रहें, छोटी छोटी पार्टीज कराते रहें, ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल बिहेवियर को प्रमोट करते रहें। आप देखिए, निश्चित रूप से वो 2 कलीग्स जो आपस में बात नहीं करते थे, दे विल स्टार्ट cooperating with each other and organizational efficiency will enhance. Then next, unpaid time for personal reasons. ये थोड़ा कठिन है। अगर किसी को महीने भर की समस्या है, आ सकती है, पारिवारिक समस्या कोई भी आ सकती है, किसी को इलाज कराने के लिए महीने भर को जाना है, किसी को किसी और फंक्शन से, किसी समस्या से, आपदा से जाना है, तो उसे कहो भैया जाओ, तुम्हारा जॉब सिक्योर हो, सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम लौट के आओगे तो तुम्हें यही पोस्ट मिलेगी। ये बहुत संतुष्ट मन से जाएगा। महीने भर सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हुआ हूं। ये जो प्रेशर है दैट आई एम अनएम्प्लॉयड, अबे कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो उसको बता दो तुम आओगे हम रखेंगे, लेकिन 1 महीने की सैलरी नहीं दे पाएंगे, कंपनी पॉलिसी में नहीं है। तो ये सेटिस्फैक्शन दे देता है एम्प्लॉय को कि मेरी जॉब नहीं जाएगी, तो उसका मोरल लेवल ज्यादा हाई रहता है। देन नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड क्वाइट स्पेस। सारी लगभग मल्टीनेशनल कंपनीज में है। सॉफ्टवेयर कंपनीज को तो मैं खूब अच्छे से जानता हूं, वहां तो व्यवस्था होती है। अच्छा नहीं एग्जांपल, लेकिन इसके बावजूद भी क्वाइट स्पेस चाहिए, शांति से बैठ जाइए। एक रेस्ट रूम बना हुआ है, आप जाएं वहाँ 15 मिनट चेयर वेयर पड़ी हुई है, आराम से एक छोटी सी नींद ले लें। गूगल में तो बाकायदा इस तरीके के ऑफिस ही बनाए गए हैं कि आप वहाँ पर जाकर के थोड़ी देर बैठ सकते हैं। एक बिलियर्ड्स की टेबल पड़ी है, आप थोड़ी देर पूल खेल सकते हैं। टेबल टेनिस की टेबल पड़ी हुई है, आप वहाँ 15-20 मिनट टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। और ये तो लगभग सभी कंपनियों में कि ऊपर एक कोना बना हुआ है जो स्मोकिंग जोन है, वहाँ जितने लोगों को सिगरेट पीनी है जाइए पीजिए, वापस आ जाइए। व्यक्ति की ज़रूरत है, व्यक्ति की ज़रूरत का ख्याल रखना है। अगर व्यक्ति की ज़रूरत का ख्याल एचआर टीम रखती है तो एम्प्लॉयज़ हमेशा सेटिस्फाई रहेगा और वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर लेगा। देन नेक्स्ट इज फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं करता जो बार बार मेडिकल लीव मांगे, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। और वो एम्प्लॉयज बहुत ही अच्छे कंसीडर किए जाते हैं जो बीमार नहीं पड़ते हैं। यार ये तो कभी बीमारी नहीं पड़ता, काम पे काम करता चला जाता है। बी वेरी श्योर, मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस, ये दोनों चीज़ें आपको बराबर मेंटेन करनी है, बिजी शेड्यूल से निकालना है, फिजिकल हेल्थ करनी है, जिम जाना है। नियम बनाइए, प्लेजर मत कीजिए, प्लेजर आखिर में नुकसान कर जाएगा। आपको फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है। ये एचआर मैनेजर्स के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। देन नेक्स्ट, एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम। ये एक कंसेप्ट है मैनेजमेंट की। एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम कहलाता क्या है?
that it gives employees and their immediate family members access to trained professionals. ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे और ये आपको बाकायदा बता रहे होंगे कि किस तरीके से आप वर्क और लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं। वैसे तो हर समझदार आदमी समझता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर स्पेशलिस्ट गाइडलाइंस की जरूरत है तो कंपनीज चलाती हैं एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम। कोई भी एम्प्लॉय वहां पर जा करके उन प्रोफेशनल से पूछ सकता है कि हमारा ये डे शेड्यूल है, वो पूरा आपका डे शेड्यूल निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़े छोटे छोटे करेक्शंस बताएंगे और उसके बाद आपको बता देंगे हाउ यू कैन मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। एंड देन लास्ट वन, हाइब्रिड वर्क स्पेस। ये एकदम नई कंसेप्ट है, एनसीआर में आई हुई है। एनसीआर में आया हुआ है कोरोना के बाद। पहले तो कंपनीज ने 4-5 महीने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहा तुम घर से काम करते रहो, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी और बहुत सारे एम्प्लॉयज की भी ये डिमांड आने लगी कि भाई हम लोग ऑफिस सेटिंग को मिस कर रहे हैं। आप भी समझते हैं पति आखिर कब तक पत्नी की बातें सुनता रहेगा, ऑफिस जाकर के थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो वो क्या कह रहा है, कंपनी ने क्या कहा, ठीक है 3 दिन तुम काम करो घर से और 3 दिन आ जाओ तुम ऑफिस। हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है। अब वो बंदा घर की प्रॉब्लम को भी 3 दिन में कवर कर लेता है और जो ऑफिस को मिस कर रहा है उसको भी वो वहां पर कवर कर लेता है। बी वेरी श्योर, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा तो लाइफ होगी। लाइफ यानी मुस्कुराता चेहरा, उपलब्धियों से भरा हुआ, सफलता से परिपूर्ण, सेल्फ सेटिस्फाइड। और अगर सेल्फ सेटिस्फाइड है तो सेल्फ एनर्जाइज्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ डायरेक्टेड है। और ऐसा एम्प्लॉय अगर किसी भी कंपनी में होता है तो सक्सेस मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन उसको सहेज के रखता है, रिटेन करता है। आज के लिए यहीं तक। अगर आपका लगता है कि ये लेक्चर ठीक है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। मेरे चैनल में आध्यात्मिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और राजनीतिक वीडियोस आते ही रहेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लगातार वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।